हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका फ्रॉम मुत्ती ओवरसीज़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी वीज़ा के बारे में बात करेंगे जो कि आपको मल्टीपल कंट्रीज़ का एक्सेस दिलवाता है। आप उस वीज़ा को पाके बहुत सारी कंट्रीज़ घूम सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके हिट लिस्ट पे यूरोप ट्रैवल है तो आपको इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। और मोस्टली आप लोगों को इस वीज़ा के बारे में पता भी होगा, नाम सुना होगा, बट जो इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है आज आपको इस वीडियो में उसके बारे में पता चलेगा। आज हम बात कर रहे हैं शेनिगन वीज़ा के बारे में। जी हाँ, वेरी वेल नोन नेम इन द मार्केट कि सबको शेनिगन वीज़ा चाहिए। बहुत सारे लोगों को शेनिगन वीज़ा चाहिए होता है, बट उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि कैसे ले, क्या करे, मिल भी सकता है कि नहीं, बहुत मुश्किल होता है शेनिगन वीज़ा लेना। आज हम वीडियो उसके रिगार्डिंग ही बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जो शेनिगन वीज़ा है वो होता क्या है, उसके लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं और क्या आपको नहीं करना चाहिए जो आपके वीज़ा रिजेक्शन चांसेस बढ़ाता है, और उससे बढ़ाने के लिए क्या आपको करना चाहिए जो वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट बढ़ा सकता है। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और उन लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा जो लोग शेनिगन वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब शेनिगन वीज़ा एक शॉर्ट स्टे वीज़ा है जो कि आपको 27 यूरोपियन कंट्रीज़ में घूमने का मौका देता है। आप इसे एज अ फैमिली विजिट, टूरिज़्म पर्पस या बिज़नेस ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कई लोग होते हैं जिनको वहाँ पे जाके स्टडी देखनी होती है कि कैसे चल रही है, लोग कैसे खुश है अपनी स्टडी से कि नहीं है, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए भी चले जाते हैं कभी कभी। और मोस्टली ट्रैवलिंग के तो यूरोप ऑब्वियसली बहुत फेमस है। तो ये सब रीजंस की वजह से वो लोग शेनिगन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसमें उनको जो 90 डेज तक वहाँ पे शॉर्ट स्टे करने का मौका मिलता है इन 180 डेज। आप फ्रांस का वीज़ा लेकर स्पेन, जर्मनी, फिनलैंड, ये सारी कंट्रीज़ और भी बहुत सारी कंट्रीज़ घूम सकते हैं। ये जो एक स्टैम्प है ये बहुत ही पावरफुल स्टैम्प बन सकती है आपके पासपोर्ट के लिए, जो कि आपको आगे जाके बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ का वीज़ा लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिर हम लोगों को शेनिगन वीज़ा क्यों चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है हमारे लिए उसकी। तो सबसे पहले बात करते हैं एज अ ट्रैवलर एक यूरोप टॉप की डेस्टिनेशन होती है, बिकॉज एक ही वीज़ा से आप मल्टीपल कंट्रीज़ घूम सकते हैं और वो भी इतनी सुंदर कंट्रीज़ घूम सकते हैं। तो कौन नहीं चाहेगा कि उसे शेनिगन वीज़ा मिले। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर आपको ये वीज़ा मिल जाता है तो आपके लिए जो बाकी कंट्रीज़ है लाइक यूके, यूएस, कनाडा, इन सब का वीज़ा लेना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप शेनिगन वीज़ा आपको मिला है, आप वहाँ से वापस भी आए हैं, तो आप एक ट्रैवलर की तरह ही उधर भी ट्रैवल कर रहे होंगे। तो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है आपके पासपोर्ट के ऊपर एंड आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए। ये बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है आपके आइटनरी में। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूँ कंफर्ट की, इतना ज़्यादा कंफर्ट है क्योंकि आप सबको पता होगा एज अ विजिटर हम एक वीज़ा के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं और फिर उसके रिज़ल्ट का वेट करते हैं, कभी आता है कभी नहीं आता है, सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल ऑप्शन फॉर एवरी वन ऑफ अस कि हमें एक वीज़ा से बहुत सारी कंट्रीज़ घूमने को मिल सकती है। तो मेजर अट्रैक्शन इज़ दिस। नेक्स्ट कम्स जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बाकी कंट्रीज़ के वीज़ा लेने में आसानी होती है। ऑफ कोर्स अगर आप शेनिगन की किसी भी कंट्री में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं या आपको वहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, आपका मन है कि आप अब यूरोप में जाके काम करें बट आपको एक जॉब नहीं मिल रही है, आपको रियल सिनेरियो देखना है, तो आप एक शेनिगन टूरिस्ट वीज़ा लेके उसके बाद वहाँ पे जाके आप पूरा देख सकते हैं वहाँ का माहौल, आप काम ढूंढ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कर तो नहीं सकते बट एज अ टूरिस्ट आप देख तो सकते हैं कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या है। तो आप वो चीज़ों के लिए भी शेनिगन वीज़ा को पूरा यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बात करते हैं इसके जो लेटेस्ट ट्रेंड्स रह रहे हैं शेनिगन वीज़ा के, वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा डिमांड बहुत ही ज़्यादा टाइम टू टाइम बढ़ी जा रही है, क्योंकि पोस्ट कोविड लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं, अभी लोग इतना यूरोप की तरफ जाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो कनाडा, यूएस, यूके, इन सब में इतना रश हो चुका है कि लोग यूरोप को एक्सप्लोर कर रहे हैं इस टाइम पे। तो इस वजह से इसकी जो वीज़ा डिमांड है वो बढ़ रही है
एंड जो अपॉइंटमेंट स्लॉट्स होते हैं वो भी जल्दी भर रहे हैं, हमें इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इज़ ऑफ कोर्स प्रोसेसिंग टाइम। पहले जो था वो 15 दिन में आ जाता था, अब इसका प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ हाई डिमांड, जो कि 30 डेज़ 40 डेज़ हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं एम्बेसी, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है डॉक्यूमेंट्स को लेके। आपको आपके ट्रैवल प्लान्स का बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लेजिट लगाइए, एक अच्छा इंटेंशन अपना दिखाइए, प्योर इंटेंशन दिखाइए कि हम सिर्फ घूमने जा रहे हैं, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो ही नहीं सकता है। बट अगर आप ऐसा करेंगे कि आप बिना फाइल अच्छे से देखे या बिना डॉक्यूमेंट्स अच्छे से देखे आप ऐसे ही सबमिट कर देंगे, ऐसे ही फाइल लगा देंगे, तो ऑफकोर्स रिजेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब इनफैक्ट 2025 में ये लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन प्रोसेस ही कर दें। तो अगर ये होता है तो डॉक्यूमेंटेशन की जो वेरिफिकेशन होगी वो और ज़्यादा थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो हमें बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्स हम क्या लगा रहे हैं, बेस क्या है। सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। एंड देन लास्टली, अगर आपको अप्लाई करना है तो कम से कम 2 महीने पहले अप्लाई करके तो रखिए आप शेंगेन वीज़ा के लिए। अब बात करते हैं जो कॉमन मिस्टेक्स हम लोग कर सकते हैं इससे अप्लाई करने के टाइम पे। सो सबसे पहली बात आती है फेक फ़्लाइट्स या होटल बुकिंग। जो हम लोग फ़्लाइट या होटल बुकिंग करते हैं, हमें बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा कि वो फेक ना हो, वो एडिटेड ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें नहीं पता होता, कई लोग एडिटेड आपकी फ़्लाइट या होटल बुकिंग्स लगा देते हैं, तो हमें उसे वेरीफाई ज़रूर करना चाहिए। सेकेंड इज़ कन्फ्यूज्ड आइटनरी। आइटनरी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, आप वहाँ पे जाके क्या क्या घूमेंगे और कैसे क्या क्या करना है। तो इस सब का बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज योर मेन पर्पज़ इज़ फॉर ट्रैवल। तो ट्रैवल आइटनरी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हुई ना इस चीज़ में। एंड देन थर्ड इज़ फाइनेंशियल प्रूफ। फाइनेंशियल प्रूफ मतलब ये नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हों या हम लोगों के पास इतने पैसे हैं तो हम जी घूमने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो आपको पूरा अपने फंड्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है, इनकम दिखानी पड़ती है, तो आपके जो तब जाके आपके फाइनेंशियल प्रूफ्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। मिसिंग डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर एक भी मिसिंग डॉक्यूमेंट हुआ तो फिर आप रिज़ल्ट ऑब्वियस ही मान के चलिए कि क्या आएगा। एंड देन लास्टली वुड बी द रॉन्ग एम्बेसी। एम्बेसी ध्यान से चूज़ करना, या तो जहाँ पे आप सबसे पहले जा रहे हो और जो मेन डेस्टिनेशन होगी उसी के एम्बेसी में आप अपनी फ़ाइल लॉन्च करना, इसका ध्यान बिल्कुल देना। एंड लास्टली ऑब्वियसली चांसेस आपके कैसे बढ़ेंगे, अच्छे फाइनेंशियल टाइज दिखाइए, होम टाइज दिखाइए कि हमें वापस क्यों आना है। फाइनेंशियल टाइज अच्छे होंगे, इनकम चल रही होगी, जॉब चल रही होगी, तो ऑफकोर्स ये तो ऑटोमेटिकली है कि आप उसे छोड़ के नहीं जा रहे, आप वापस आएंगे। उसके बाद जो आपकी आइटनरी मैंने आपको पहले ही बता दिया वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद कवर लेटर जो होगा, कवर लेटर पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा टाइम डालिए कवर लेटर में कि आप क्या लिखना चाहते हैं। अगर आप किसी एजेंट से लिखवा रहे हैं, मेक श्योर कि आपको कवर लेटर पढ़े, क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी में एजेंट ऐसे भी कुछ कर सकता है कि कवर लेटर पे इतना उनका ध्यान ना जाए। तो आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एटलीस्ट अपनी कवर लेटर पढ़नी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किसी ने आपकी कवर लेटर में क्या लिखा है, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर फाइल। ठीक है, तो कवर लेटर पे बिल्कुल ध्यान देना और प्रोफेशनल हेल्प ले लेना अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, क्योंकि जो इमिग्रेशन एजेंट्स होते हैं हम लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या लगाना चाहिए, कैसे बेस बनाना चाहिए। सो एक बार डिस्कस ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप खुद कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं इसमें। ठीक, ये था एक कंप्लीट गाइड फॉर शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल पॉसिबल हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये डाउट्स हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पे मुत्ती ओवरसीज़ को ज़रूर कॉल कीजिएगा। विल बी ग्लैड टू हेल्प यू इन दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।